नमस्कार। गुजरात के 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। प्रथम चरण में 1 दिसंबर को 89 विधानसभा सीटों और दूसरे चरण में 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। लेकिन गुजरात की राजनीति को समझने के लिए कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जिसमें पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर कब्जा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मोदी मोजिक के प्रभाव से चुनावी सर्वे कंपनियां भी हैरान हैं। दरअसल गुजरात की राजनीति को समझने के लिए गुजरात के जातीय और धार्मिक समीकरणों पर नजर डालने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में गुजरात के 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों पर मजहबी समीकरण की चर्चा करें तो गुजरात में लगभग 89% हिंदू मतदाता हैं और लगभग 10% मुस्लिम वोटर है। बाकी 1% में ईसाई, सिख, जैन और अन्य मतदाता हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें शहरी है और 98 सीटें ग्रामीण क्षेत्र से आती है। लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सीटों पर बंटवारा करें तो 2017 में लगभग 45% सीटों पर ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की 44% विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और शहरी क्षेत्र की कुल 84 विधानसभा सीटों में से लगभग 55% सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और लगभग 39% सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। गुजरात के जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो गुजरात के कुल मतदाताओं का 15 से 16% पाटीदार मतदाता हैं। उनमें से 57% पाटीदार मतदाताओं ने 2017 में बीजेपी के लिए मतदान किया और 36% पाटीदार मतदाताओं ने कांग्रेस के लिए अपना वोट दिया। बचे हुए गैर पाटीदार और गैर ओबीसी मतदाताओं में से 54% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मतदान किया और 37% लोग कांग्रेस के साथ गए। गुजरात के टोटल मतदाताओं में 10% मुस्लिम मतदाता हैं और इन 10% में से 27% ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया और 62% के लगभग मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को मतदान किया। गुजरात के कुल 15% आदिवासी मतदाताओं में से 49% ने बीजेपी को वोट किया और लगभग 39% आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस को चुना। इसके अलावा गुजरात के 7% दलित वोटरों में से 37% ने बीजेपी को चुना और 53% ने 2017 में कांग्रेस को अपना वोट दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव में यही वो जातीय समीकरण रहता है जिसके तहत बीजेपी कांग्रेस की तरफ से पाटीदार, ओबीसी, दलित, आदिवासी, ब्राह्मण और क्षत्रिय चेहरों को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा जाता है। लेकिन इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां काफी बदल चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की एंट्री गुजरात विधानसभा चुनाव में हो चुकी है, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और कांग्रेस की मजबूत विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की जातीय और मजहबी प्रभाव के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर गहन अध्ययन किया है, जिसकी सर्वे के समीकरणों ने कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है। फलोदी सट्टा बाजार ने गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम और द्वितीय चरण में विधानसभा सीटों का बंटवारा कर ताजा और स्ट्रिक्ट सर्वे जारी कर दिया है, जिसको देखने के बाद गुजरात की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ है और शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। यही कारण रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिलती है और शहरी क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे निकल जाती है। लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी बदल चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने गुजरात की सभी विधानसभा सीटों पर धांसू प्रचार प्रसार किया है और खासकर सूरत की सभी विधानसभा सीटों पर केजरीवाल और ओवैसी की पार्टी ने नजरें टिका रखी है, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने प्रथम और दूसरे चरण की सभी 182 विधानसभा सीटों पर गहनता से अध्ययन कर सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसके नतीजों ने कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही मुख्य कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पार्टी के प्रचार प्रसार से दूरियां बनाकर रखी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर राहुल गांधी 21 नवंबर के बाद गुजरात का दौरा कर सकते हैं,
जो कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रथम सभा होगी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान द्वारा की गई इस देरी के अच्छे और बुरे नतीजों का खुलासा तो 8 दिसंबर को होगा, जब गुजरात विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के ताजा और स्टिक ओपिनियन पोल्स में जमीनी स्तर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव का खुलासा हो चुका है, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। खैर, गुजरात विधानसभा चुनाव के फर्स्ट और सेकंड फेज में कौन सी राजनीतिक पार्टी बाजी मार रही है, इसको समझने के लिए देखिए राष्ट्रीय सट्टा बाजार की स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की ताजा सर्वे राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी कर दी गई है। प्रथम चरण में गुजरात के 19 जिलों की टोटल 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा, जिसमें दक्षिण गुजरात के 7 जिलों को प्रथम चरण में शामिल किया गया है और दक्षिण गुजरात की टोटल 35 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होगा। सौराष्ट्र कच्छ के 12 जिलों को प्रथम चरण में शामिल किया गया है और सौराष्ट्र कच्छ की टोटल 54 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को प्रथम चरण में मतदान होगा। शुरुआत करते हैं दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटों से, जहां 1 दिसंबर को प्रथम चरण में मतदान होने जा रहा है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के अनुसार अन्य को 1 से 2 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। वहीं दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी सट्टा बाजार की ताजा और स्टिक सर्वे के अनुसार 1 से 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। केजरीवाल का ढोल बजाया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड परिस्थिति जीरो है। तो वहीं दक्षिण गुजरात में कांग्रेस को 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की ताजा और स्टिक सर्वे में लगाया गया है। वहीं दक्षिण गुजरात के 7 जिलों की 35 सीटों में से 24 से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। प्रोदी सट्टा बाजार ने 24 से 26 सीटें दक्षिण गुजरात में बीजेपी को दे दी है। दूसरी तरफ सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां पर राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार अन्य को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं यहां सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल की सर्वे में सौंप चुका है और वहीं सौराष्ट्र कच्छ की 15 से 17 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार लगाया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ की 34 से 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। दूसरे चरण में 14 जिलों को शामिल किया गया है, जिसका मतदान है वो 5 दिसंबर को होगा। 93 सीटें शामिल की गई है। दूसरे चरण में मध्य गुजरात के 8 जिलों की टोटल 61 विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है, जिसका 5 दिसंबर को मतदान होगा। उत्तर गुजरात के 6 जिलों को शामिल किया गया है, जिनकी टोटल 32 विधानसभा सीटें हैं, जहां दूसरे चरण में मतदान होगा। शुरुआत करते हैं मध्य गुजरात की 61 विधानसभा सीटों से, जहां 5 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने 2 से 3 सीटें मध्य गुजरात के अन्य के खाते में डाल दी है। वहीं 1 से 2 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 15 से 17 सीटें राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार मध्य गुजरात की कांग्रेस के खाते में फिलहाल के सर्वे में डाल चुका है। भारतीय जनता पार्टी मध्य गुजरात में 41 से 43 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने मध्य गुजरात की 41 से 43 सीटें बीजेपी को दे दी है और उत्तर गुजरात की सभी 32 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीटें हैं वो उत्तर गुजरात की अन्य के खाते में डाल दी है। 1 से 2 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। उत्तर गुजरात की 8 से 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होने वाला अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। उत्तर गुजरात की 21 से 23 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ऐसे में गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों में से 89 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होगा और प्रथम चरण के सर्वे नतीजों पर ओवरऑल जो नजर डालें तो 89 विधानसभा सीटों में से राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने प्रथम चरण की 3 से 5 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है सट्टा बाजार द्वारा और आम आदमी पार्टी प्रथम चरण में 2 से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, जिसमें सूरत भी शामिल है।
प्रथम चरण में कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 22 से 24 सीटें दे रहा है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस 22 से 24 सीटों पर प्रथम चरण में कब्जा कर सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 58 से 60 सीटों पर कमल खिला सकती है। दूसरे चरण के जो सर्वे नतीजे हैं उन पर नजर डालें तो दूसरे चरण में टोटल 93 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है, जिसमें 14 जिले शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 2 से 3 सीटें अन्य को दे दी है। दूसरे चरण की आम आदमी पार्टी दूसरे चरण में 2 से 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं दूसरे चरण में कांग्रेस 23 से 25 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होगी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में 62 से 64 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दोनों चरणों में सीटों पर जो जीत हुई है, किसको कितनी मिली, अन्य को कितनी मिली, उसके बारे में ओवरऑल चर्चा करें तो सट्टा बाजार के अनुसार पूरे चुनाव में प्रथम और दूसरे चरण में अन्य को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को पूरे चुनाव में 4 से 6 सीटें मिल सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार, और कांग्रेस को 45 से 47 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में 45 से 47 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात चुनाव में 120 से 122 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। गुजरात विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 92 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, और ऐसे में 120 से 122 सीटें बीजेपी के पास आ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। गुजरात में डबल इंजन की सरकार राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार बनती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सीएम गद्दी पर पिछले 27 सालों से कब्जा किए हुए हैं और 2022 में एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनने जा रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप दी है, जो अगले 5 सालों तक फिर से सीएम गद्दी पर कब्जा करेगी। खैर, राष्ट्रीय फरोख्त सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? 2022 में गुजरात की सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।